जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हम सभी शिव पूजा में लीन हैं, लेकिन शिव पूजा के दौरान हमें किन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि शिव पूजा में कुछ सावधानी न रखने से पाप की कर्म की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम शिव पूजा सावधानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव की पूजा जगह जगह शिवालयों में चल रही है। शिव भक्त पूजा में लीन हैं। शास्त्र कहते हैं कि सावन में प्रतिदिन शिव पूजा करने से साधक को भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने भी अपने श्रीमुख से सावन की महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती से कहा था कि जो लोग सावन में मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूँ, उनके सभी कष्टों का हरण कर लेता हूँ और उन्हें सभी मनोकामना को सहज रूप में पूरा कर देता हूँ। मित्रों, लेकिन हमें शिव पूजा के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हम इस बात की चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जैसे हम शिव पूजा शुरू करते हैं, शुरू से ही हम उन सावधानियों को बताते हुए चलेंगे। देखिए, आप शिव पूजा करें तो उत्तर पूर्व में चौकी लगाएं या उत्तर पूर्व मुख करके ही शिव पूजा करें। शिव पूजा के दौरान आप काले वस्त्र धारण ना कर सकें। यदि हो सके तो बिना सिले हुए वस्त्र यानी कि धोती पहनकर ही पूजा करें। अब आती है भगवान शिव के रुद्राभिषेक की बात। देखिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक तांबे के पात्र में दूध या पंचामृत भर के उसका अभिषेक नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध भर करके अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध मिलने के बाद जहर बन जाता है। तो रुद्राभिषेक करते समय तांबे के पात्र का प्रयोग ना करें। दूसरा, शंख से भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का निषेध है। तो शंख में जल भर करके भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख का प्रयोग भगवान श्री हरि कृष्ण श्री राम की पूजा में उनके अभिषेक के दौरान ही किया जाता है। तीसरा, कि आप जब भगवान शिव पर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र खंडित ना हो, उसमें कीड़ा लगा हुआ ना हो। बिल्कुल स्वच्छ और साफ बेलपत्र को ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा करने से पहले साबुत चावल देख लें कि उसमें कोई टूटा चावल तो नहीं है, इसलिए भगवान शिव की पूजा के दौरान उन्हें शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को और उनके शिवलिंग को कुमकुम या रोली अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव दिगंबर स्वरूप हैं, बैरागी स्वरूप हैं। ये सौभाग्य की वस्तुएं हैं, इसलिए उनको रोली या कुमकुम अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर लाल चंदन भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पीले या सफेद चंदन से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को भांग धतूरा आदि का भोग लगाना चाहिए, लेकिन भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। उनको केतकी के फूल के साथ केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, कदम्ब के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल पूरी रूप से वर्जित है। भगवान शिव पर कभी नारियल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही नारियल के जल से उनका अभिषेक किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
भगवान शिव पर तुलसी पत्र अर्पित किया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार ये भ्रांति है हमारे लोगों के बीच में। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि भगवान शिव पर तुलसी पत्र चढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो लोग कहते हैं कि शास्त्र में या बहुत सारे आचार्य बताते हैं कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी पत्र अर्पित करने से न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तुलसी पत्र भी भगवान शिव पर चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव की आरती करने के बाद उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। आरती में विशेष रूप से, उनकी पूजा में विशेष रूप से अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें लकड़ी होती है। लकड़ी जलाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसलिए आरती करते समय धूप बत्ती का प्रयोग करें, कपूर का प्रयोग करें, घी से बनी बत्ती से ही उनकी आरती करें। अगरबत्ती का प्रयोग उनकी पूजा में ना करें, या किसी भी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें लकड़ी लगी हो। भगवान शिव की पूजा आरती करने के बाद उनकी आधी परिक्रमा की जाती है। जो झलेरी होती है जिससे जल धारा निकलती है, केवल वहीं तक उस जल धारा की जो झलेरी है उसको पार नहीं किया जाता। इसलिए भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए। अब आती है भगवान शिव के मंत्रों की बात। भगवान शिव के श्रीमुख से ओम नमः शिवाय मंत्र प्रकट हुआ। उन्होंने मां पार्वती को इस मंत्र की दीक्षा दी। तो भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करना चाहिए। यदि आप उनके किसी स्तोत्र या किसी विशेष मंत्र का जप करना चाहते हैं और यदि आपको कोई संशय है उसकी शुद्ध उच्चारण में, तो किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के उस उच्चारण को अवश्य शुद्ध कर लें। वरना ओम नमः शिवाय सर्वोत्तम मंत्र है, सरल मंत्र है। इसमें किसी तरह की त्रुटि होने की कोई भी शंका नहीं है। जैसे भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि आप इस महामृत्युंजय मंत्र को शुद्ध नहीं बोल पाते या आपके मन में इसके उच्चारण को लेकर संशय है, तो इसको अवश्य शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद ही इसका जप करें, जिससे कि भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। तो ये मित्रों कुछ सरल सावधानियां हैं जिनको भगवान शिव की पूजा के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। सावन हमारे लिए परम कल्याणकारी हो। जय शिव शंभो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।